प्राणों को अंतलोक में ना छोड़ेगा। अंतलोक में ना छोड़ेगा। ये उसके विषय में पहले से कहा गया था। ये दाऊद के जबूर में उसने कहा, तू मेरे प्राणों को अंतलोक में ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। ओ रबा शकाला रबा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से गवाही हुई थी, वो उसके प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। फिर एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। और इसके लिए मुझे और आपको ये आज्ञा हुई है, उस आज्ञा की तरफ हम ध्यान दें। अब यीशु मसीह जिंदा है मेरी लाइफ में, अब यीशु मसीह जिंदा है आपकी लाइफ में। अब हमने घर पे नहीं जाना। वो दोनों औरतें आई, जब उनको पता चला यीशु वहां नहीं है, यीशु कब्रिस्तान में नहीं है, यीशु कब्र में नहीं आया। बहुत लोग कब्रिस्तान में भी मोमबत्तियां लेके जाते हैं, यीशु कब्रिस्तान में नहीं है। यीशु तो अब जिंदा है, और वो जिंदा किसी चर्च बिल्डिंग के अंदर नहीं, वो जिंदा आपके अंदर है। हालेलुया। और आप अगर आज जिंदा है, कल जिंदा है, परसों जिंदा है, तो वो साल में एक बार जिंदा नहीं रहेगा, वो हर रोज आप में जिंदा है। हालेलुया। आप उसके गवाह हो, आप उसके लिए चलो फिरो और लोगों को बताओ कि यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। हाँ जी। और परंतु जो काम नहीं करता, हाँ जी, वरन भक्तिहीन के रोमियो 1:4, रोमियो 1:4, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और जिसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरिताई मिली और प्रेरणा मिली, प्रेरिताई मिली है, प्रेरित किया गया है कि उसके नाम के कारण कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। आप आए हो, आप बुलाए हो। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है और तुम्हें प्रेरित किया है, ताकि तुम बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर के गवाह बनो कि यीशु आप में जिंदा है, और आप उसकी जिंदा गवाही देने के लिए यीशु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। केवल साल में एक बार नहीं, ये साल में हर रोज, हर लम्हा, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है शरीर में, यीशु को इस शरीर में जिंदा रखना। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। और एक और वचन हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। हमें उसकी गवाही देना है, हमें उसके लिए प्रेरित होना है कि यीशु मसीह जिंदा है, हम लोगों को बताएं, हम इसीलिए बुलाए गए हैं। और 4 यूहन्ना की इंजील, ये गवाही का काम हमने पूरा करना है इस जीवन के अंदर है कि यही है मसीहत और यही है यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसका 21वां कलाम। और अब उसने कब्र पे हमें बुलाया नहीं, अब अपने जनाजे और अपने पुनरुत्थान के ऊपर उसने बुलाया नहीं। अब उसने कहा मैं यहाँ नहीं हूँ और तुम्हारा भी यहाँ पर क्या काम। अब कब्रों में रहने की जरूरत नहीं है, अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो झांक रहा है आपके जीवन के अंदर। फिर उसने हमें आज्ञा दी है, उसने कहा तुम्हें मैंने बुलाया है, इसलिए बुलाया भाई। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ 21 यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। अब आपको खुदा चाहता कि अब जाओ और जाकर के संसार में जियो, और जियो तो आपकी लाइफ में यीशु मसीह जी। हालेलुया। आप घर में रहते, घर में बच्चों से बातें करते, अपने पति से बातें करते, अपने पड़ोसी से बातें करते, मार्केट में बात करते, हर चीज में यीशु आपकी बातों में, आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। ये है मेरी और आपकी जिम्मेदारी। अगर आज तक हमने नहीं किया तो आज करें। आपके घर में रहने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके व्यवहार से यीशु जिंदा है करके लोगों को दिखना चाहिए। आप नहीं, अब आप में यीशु जिंदा है, ये लोग पाएंगे आपके लिए। तब आप इस बात को समझेंगे और हम भी इस बात को समझेंगे, और यीशु भी समझेगा कि अब ये संसार में जिंदा नहीं, मैं इसके लिए मरा था
ताकि ये जिंदा हो। और अब मेरी मृत्यु के इसने मूल्य तार दिया, क्योंकि अब ये इसमें जिंदा नहीं, अब मैं इसमें जिंदा। हालेलुया। तो जो यीशु करता था, जैसे यीशु बोलता था, जैसे यीशु प्रेम करता था, जैसे यीशु दूसरों को माफ करता था, जैसे यीशु मसीह की जुबान से गाली ना निकली, जैसे यीशु मसीह की जुबान से उलट फेर ना हुआ, जैसे यीशु मसीह ने कभी हेरा फेरी नहीं की, वैसे ही अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें भी अपनी लाइफ के अंदर ये करना है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के जिंदा होने का मतलब। ये मतलब नहीं है कि एक साल में कैंडल उठाई चर्च में आगे बस ठीक है, ये जिंदा होने का मतलब। हर रोज उसकी जिंदा होने की गवाही मुझे और आपको इस संसार में देनी है। और यही उन औरतों से उसने कहा, तुम उस जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? आज भी बहुत लोग मुर्दों में जिंदा को ढूंढ रहे हैं। वो मुर्दे ही हैं जिनको पता नहीं है कि साल में एक ही बार ईस्टर होता है, एक ही बार साल में प्रभु जिंदा हो गया, बस उसने जिंदा कर लिया, उसके बाद फिर मुर्दों की तरह जिए। आज हम जिंदा हैं, 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 5 बजे उठ के चर्च में हैं, लेकिन हर रोज जिंदा नहीं है। हर रोज कभी 9 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं। अगर सुबह नहीं उठ सकते तो कम से कम रात को लेट नाइट, रात को प्रभु से बातचीत करो। जिंदा की तरह रहो, मुर्दों की तरह मत रहो कि पता नहीं सुबह कहाँ हुई, रात कहाँ, कहाँ गया, कहाँ आया, कोई पता नहीं, किसको क्या बोला, किससे क्या सलूक किया। दर बदर इस तरह से भटकने से हम जिंदा गवाह नहीं बन सकते। जिंदा गवाह बनना तो अपनी कोठरी में रहो, चुप रहो और प्रभु की प्रार्थना करो। वो आपके लिए मुहैया करेगा, वो आपके लिए सब कुछ देगा आपको, वो आपकी चिंता करेगा, बस आपका फिक्र करता है, क्योंकि अब आप जिंदा नहीं, वो जिंदा है जो जमीन और आसमान का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप में जिंदा नहीं, अब वो जिंदा है जो जमीन और आसमान का मालिक है। और ये गवाही आपके जीवन में बनेगी तब जब आप इस बात को मनन में लेके आएंगे, विश्वास में लेके आएंगे। किसी का दूसरा करने की जरूरत नहीं। मैं छोटी गवाही देना चाहता हूँ आपके जीवन की आशीष के लिए। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, मेरे घर में 1 रुपया और कुछ नहीं था, और कोई भी चीज़ मैंने अपने खाने के लिए खरीदी नहीं। ये खुदावंद का कलाम बताता है, वाह है परमेश्वर, जो हमारे पास थे हम सब बैंक में भी जो थे कुछ थोड़ा बहुत पैसा, उसको भी हमने छुड़ा दिया था। इवन किस्त रखा हुआ था, उसको भी हमने खर्च किया था। लेकिन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ईमान में अगर यीशु जिंदा है तो वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। अकाल में भी एलिया को मांस और रोटी देने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो उसे अकाल के समय में कौवे के हाथ से, कौवा कभी देता किसी को, कौवे के हाथ से मांस और रोटी उसको देने की कुवत रखता है, तो मेरा और आपका खुदा जो जमीन और आसमान का करता है, सब चीजों का मालिक है, हमारे लिए कितना बढ़कर मुहैया नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा चिंता मत करो, पक्षियों की तरफ देखो, शोषणों की तरफ देखो, न बोते हैं, न काटते, न खत्तों में जमा करते हैं, ठीक परिस्थिति मेरी वहाँ पूछती थी। हम बहुत थोड़ा परेशान भी थे, लेकिन मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, मैं यही कहता था, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक काल चलता है, जब तक लॉकडाउन चलता है, कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो औरों को देने के लिए स्रोत बन जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा है, तो बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। चिंता मत करो किसी भी चीज की, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा रखो। अगर वो भूखा नहीं सोएगा तो तुम्हें भूखा कैसे सोना? अगर उसको कमी नहीं है, कोई जमीन आसमान का अधिकार उसके पास है, तो आपके अंदर अधिकारी बैठा हुआ है, तो आपको भिखारी बनने देगा? बनने देगा? नहीं बनने देगा। आप यीशु मसीह को ही मानो। अब कब्रों में इस संसार में जिंदा हो गया वो 2000 साल पहले, अब बारी है आपके ईमान में यीशु मसीह जिंदा होना चाहिए, और जिसके ईमान में यीशु जिंदा है वो हर रोज उसके जिंदा होने की गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। उसने कहा तुम उन्हें यहाँ क्यों ढूंढती हो, मुर्दों में से जिंदा को क्यों ढूंढती हो? और वो वहां से गई और जाके घर पे नहीं बैठी, जाके सो देगी, जैसे आप जहाँ से चर्च से जाते हैं और जाके सो जाते हैं। कोई गवाही नहीं देते हम किसी से, कोई बात नहीं करते प्रभु के वचन की, कोई बात नहीं करते चर्च की। आपका फर्ज बनता है जब आप यहाँ से यीशु के जिंदा गवाही को लेके जाते हो, तो जाके लोगों के साथ शेयर करो, आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आप यीशु के एम्बेसडर बन जाओगे, जिस दिन आप यीशु मसीह के राजदूत बन जाओगे, उसके सुसमाचार को औरों में बांटना शुरू कर दोगे, तो फिर क्या होगा? आपके दिल खुलेंगे,
हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को अपने ईमान में जिंदा रखो। और क्या कहता है? हाँ जी, क्या कहता हूँ? यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे जैसे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है। वैसे- आपको भेजे जाने की बात समझना है। पिता ने आपको बुलाया है। बुलाते हम क्यों है? कि आप जाओ, कि किसी को परमानेंट अपने घर में बिठा लेते। कभी ऐसा हुआ? कभी कोई मेहमान आपने घर में बुलाया हो, राती भैन जी सुनीता भी मिंटा भाजी आए थे,